आज हमारे साथ हैं रितेश। किसी बंदे को दुबई में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दुबई इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जेन्युइनली 8 से 10% आपको रेंटल इनकम आती है, जो हर हाउस पे करना पड़ता है। गाड़ियां चोरी होती हैं वहाँ? क्योंकि जब एक सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में गैप होता है तभी आप एक राजा की लाइफ जी सकते हो, व्हेन एवरीबॉडी इज इक्वल। जैसे आपने वहाँ पे रॉल्स रॉय ली, किसी ने इन्वेस्ट करना हो तो उसका रूट क्या रहेगा? हेलो हबीबी फ्रॉम दुबई। हेलो जी विक्रम, कैसे हो? आज हमारे साथ हैं रितेश कुमार, राइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, जो कि हमारे तो चलो पुराने मित्र भी हैं। हमने साथ में काम भी किया है रियल स्टेट में, बट अब ये पिछले 2 साल से अप्रॉक्सीमेटली यूएई में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आज जानते हैं इनसे यूएई की मार्केट के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि कनाडा की मार्केट जो है वो रियल स्टेट की मार्केट अभी स्लो चल रही है, इतना अच्छा नहीं कर रही है। सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर मोर destinations to invest their money. So let's know more about Dubai real estate market. हाँ जी रितेश जी, वेलकम। थैंक यू विक्रम। आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आपका स्केड्यूल बड़ा बिजी रहता है, वी नो। तो पहले तो चलो, आप हो तो कनेडियन ही, चाहे आप दुबई चले गए वहाँ काम शुरू कर दिया, जी जी, बट वेलकम टू कनाडा। थैंक यू। अच्छा लगा आप आए। तो दुबई की मार्केट के बारे में बताएं, क्योंकि बड़ा शोर मच रहा है कि भी दुबई दुबई दुबई, चलो हबीबी हैं। तो बताएं कि दुबई की मार्केट क्या बेस्ट है, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट देयर। तो इनसाइट बताएं दुबई की मार्केट। मैं जैसे आपने बोला, दुबई को मैं 2015 से ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा। तो जब मैं कनाडा आया तो उससे पहले भी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी, या समझो कि मैं दुबई मार्केट एक्सप्लोर करने गया था। ठीक है। तो जब उस टाइम दमैक का एक प्रोजेक्ट आया था, दमैक हिल। ओके। और उस टाइम एक्सपो 2020 अनाउंस हुआ था। Okay. दुबई पिकअप करा था बहुत स्पीड से। और मेरे को लगता था कि ये मतलब जब मैं दमैक की साइड पे गया था, जाने के लिए ना रास्ते नहीं थे, मतलब अच्छा। मैंने कहा ये इतने बड़े रेगिस्तान के बीच में कैसे बनाएंगे, सही है। फेल हो जाएगा ये वो। बट धीरे 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 आप देखो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो प्रोजेक्ट बनाते गए। फिर जब इधर 2022 में करेक्शन आई मार्केट में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए, तो मैंने उसको और सीरियसली देखना शुरू किया। दिसंबर 22 में वहाँ फिर गया एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। मैं दोनों मार्केट में आपको डिफरेंस समझाता हूँ, सो यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ की मार्केट को हम बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं ऑफ प्लान। ऑफ प्लान। तो एक तो ये डिफरेंस हो जाता है कॉमन वर्ड्स में। वहाँ पर ऑफ प्लान बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। मतलब लास्ट ईयर में बात करूँ तो आउट ऑफ 400 बिलियन दिरम, 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 2.7 दिरम है। दिरहम, ठीक है। 1 USD इक्वल टू 3.67, ये फिक्स है। अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करते हो, मतलब यूएसडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। ठीक है। तो 300 बिलियन का ऑफ प्लान, मतलब मोर देन 100 बिलियन कैनेडियन काउंट करोगे तो वहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है। और वहाँ पर एक और बड़ा वहाँ पर चीज़, वहाँ ना पॉलिसी बहुत इजी है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो पहले आपको साइट प्लान अप्रूवल की प्रोसेस शुरू करनी है, सिटी के पास जाना है, कंसल्टेशन करनी है, फिर बड़े सारे अप्रूवल लेने हैं, फिर सारी स्टडीज करनी है। आपके साथ वाली बिल्डिंग वाले ने ऑलरेडी सारी स्टडी की हुई है। सही है। अब वो फिर करनी है, फिर एक पब्लिक मीटिंग होनी है। तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस टू मच डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ 6 साल रेड टेपिज्म मतलब बोल ले अगर हैं। रेड टेपिज्म मेरे ख्याल से राइट वर्ड नहीं है, टू मच ब्यूरोक्रेटिक है, प्रोसेस ऐसी है, इट्स नॉट प्रो डेवलपमेंट। सही है। मतलब देयर कुड बी एनी रीजन टू स्टॉप द वर्क, बट वहाँ सिस्टम क्या है, वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डेवलपमेंट, नॉट बिल्डर। आई थिंक नखील वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है जो डेवलपर है जी। जैसे पाम जुमेरा उन्होंने बनाया, पानी में उन्होंने आइलैंड बना दिया। सही है। तो नखील क्या करता है, मास्टर डेवलपर है। नखील एक रेगिस्तान में सारी ये प्लानिंग, ये स्टडीज, ये सब कुछ वो करते हैं। आपको प्लॉट ला के देते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं साइट प्लान अप्रूव। सही है। मतलब आपको बताते हैं आपने डेवलपमेंट करनी है सिर्फ, अब आपने एज ए बिल्डर काम करना है। तो बेसिकली आपका ये 1 लाख फुट, मतलब इतने फुट ग्राउंड एरिया, इतना इसमें बिल्डअप एरिया है, इतनी हाइट आ सकती है, इतने फ्लोर आ सकते हैं, सब कुछ फिक्स कर देते हैं। अब आपने उसमें क्या साइज करना है, स्टूडियो बना दिया, 1 बेडरूम बना दिया, साइज छोटा बड़ा कर दिया, बाहर से आपने उसकी एलिवेशन या लुक को अपने अपने हिसाब से बना दिया, एमिनिटीज अपने हिसाब से डाल दी, बट स्टैंडर्ड वो सेट करके देते हैं। ठीक है। तो आपने लैंड ली, लैंड लेने से 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकते हो आप। ठीक है। क्योंकि 1 महीने का प्रोसेस है अप्रूवल का सारा, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने मैक्सिमम मान लो। तो जो हम यहाँ 6 साल 8 साल वेट करते हो, वो काम आपको 2 महीने में हो जाता है। तो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो कनाडा के बिल्डर्स हैं, तो उनके लिए भी दुबई में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, वहां पे काम करने, क्योंकि यहाँ तो चीजें मूव ही नहीं हो रही हैं अभी। कुछ बिल्डर ने ऑलरेडी मेरे को अप्रोच किया है। एक बिल्डर है, अभी 1 जुलाई को आ भी रहे हैं। ठीक है। उनको मैं एक बार्टर करा रहा हूँ, मतलब वो कनाडा में लैंड यहाँ के डेवलपर को देके दुबई के, और उधर से इधर
बहुत बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। और इनफैक्ट दुबई में जितने भी डेवलपर है ना, लोकल नहीं है लोग, 70-80% आपके डेवलपर बाहर से ही हैं। इंडिया से बहुत डेवलपर है, कनाडा से ऑलरेडी एक एलिंगटन ग्रुप है, वो टोरंटो के बहुत बड़े डेवलपर थे, वो उधर दुबई में जाके उन्होंने काम शुरू किया। ठीक है। और अफगानिस्तान से, ईरान से, मतलब तो जो मेन इन्वेस्टर है दुबई में वो कहाँ का इन्वेस्टर है? 190 कंट्रीज का। अच्छा। मतलब दुबई क्या है, इस ओपन आप कोई भी बाहर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी कंट्रीज आप देखते हो सभी से कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ आती है। इनफैक्ट जिस कंट्री में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशियन बहुत ज्यादा है। ठीक है। एट वन पॉइंट रशियन वाज द नंबर 1 इन्वेस्टर। नॉर्मली इंडियंस आर द नंबर 1 इन्वेस्टर, बट लास्ट 2 साल पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो रशिया के लोग बहुत आए, यूक्रेन से भी लोग आए। ठीक है। अभी इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है, इजराइल से बहुत लोग आ गए। ठीक है। तो हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी ईरान में इशू चल रहे हैं, ईरान से बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत इशू चल रहे हैं। पाकिस्तान का तो ये हाल है कि मेरे ख्याल से अभी वीजे टूरिस्ट वीजा ब्लॉक कर दिए इन्होंने। अभी जो सिचुएशन है, इतने ज्यादा लोग वहां पर आ गए, आने लगे थे, तो ये सिचुएशन थी। पर किसी बंदे को दुबई में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये एक और मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्डो आपको मिलता है, एग्जांपल देते हैं, नॉट डाउनटाउन, नॉर्मल कॉन्डो आपको $5 लाख से कम नहीं मिलता। नहीं मिलता। 500 फुट का कॉन्डो आपको $5,00,000 का रेट मिनिमम है। सही है। हैमिल्टन के भी रेट थे जब मैं गया था यहाँ से, वहाँ आपको 5 लाख दिरहम का कॉन्डो मिल जाता है। ठीक है। मतलब 1/3 प्राइस पे। सही है। अब रेंटल पे आते हैं। मैं रह रहा हूँ अभी डाउनटाउन के पास, वहाँ का नॉट डाउनटाउन। अभी मैं नया घर अभी आज ही नेक्स्ट मैं मूव करने प्लान कर रहा हूँ। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1.5 लाख दिरहम रेंट है। मतलब कैनेडियन करेंसी में बात करें तो मोटा मोटा $5,000 पर मंथ रेंट है। अपार्टमेंट की वैल्यू क्या है? 2 मिलियन दिरहम, मतलब $6 लाख का घर, 5,000 किराया, मतलब साल का 60,000, 10% का कैप होगा रफली, हम मान के चले। दुबई इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जेन्युइनली 8 से 10% आपको रेंटल इनकम आती है। प्राइस 1/3 है यहाँ से। यहाँ भी डाउनटाउन में 5,000 में आपको 2 बेडरूम। और दूसरा मेरे हिसाब से जहां तक मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप उसको करेक्ट करना, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है वहां पे। वो भी आ रहा था मैं। तो सबसे पहले तो किराया समझो, किराया बिल्कुल यहाँ से 1/3 प्राइस है और किराया यहाँ के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ 3% किराया आता है प्रॉपर्टी वैल्यू को, वहाँ 8-9% आता है। ये बहुत बड़ा रीजन लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स कोई नहीं है। सही है। जितने भी अभी टैक्सेस देते हैं, एचएसटी वैट नहीं है, वहाँ पर वैट 5% होता है, वैट जहाँ एचएसटी 0% वो नहीं है। तो ये सब टैक्सेस ना होने की वजह से प्राइस काफी नहीं। एक चीज और भी बड़ी बढ़िया है, मेरा एक और फ्रेंड भी दुबई में रहता है, वैसी बातों बातों में उससे बात हुई मेरी। मैंने बोला यार अगर कोई रेंट ना दे, कोई अपार्टमेंट ना खाली करे, बोला यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या यार भी हमारे होता है यहाँ पे कि नहीं? तो बोला कि ये क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इसलिए राइज नहीं होता, अब आपको कोई भी घर लेना है किराए पे, सही है, आपको पहले ही चेक एडवांस लेते हैं। अब सिंगल चेक में पेमेंट होती है आजकल, मतलब साल किराया एडवांस चला गया, ठीक है, या 4 चेक में पेमेंट होती है। चेक बाउंस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्वेश्चन इसलिए राइज नहीं होता, अगर आपने रेंट नहीं दिया तो आप अगले दिन जाके लॉक कर सकते हो, आपको कोई परमिशन की वो सब जरूरत नहीं है। ठीक है। लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है, आपने जाके केस किया, ठीक है, 5 दिन में रिजॉल्व होता है और जो हारा उसे पे करना पड़ता है। ठीक है। नॉर्मली लोग जाते नहीं है क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन सामने है, बट वहाँ टेनेंट फ्रेंडली भी है। एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग द रेंट, लैंडलॉर्ड कांट थ्रो यू आउट। वहाँ क्या टेनेंट इज फॉर लाइफ। नहीं, बट अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बेचनी है प्रॉपर्टी, हाँ 2-3 रीजन है, प्रॉपर्टी खाली करा सकते हो, बेचनी है आपको, ठीक है, या खुद मूव होना है, ठीक है। अदरवाइज आप प्रॉपर्टी को ये खाली नहीं करा सकते कि नहीं जी आपको किराया। तो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी की आपकी तोड़फोड़ कर दे अंदर बढ़ के, तीनों ही, ऑफ कोर्स ये भी एक रीजन है। ठीक है। कोई सबलीज कर दे, ये भी एक रीजन है। ठीक है। अन्य इलीगल काम कोई भी करेगा तो है ही, सही है। पर नॉर्मल 2 रीजन है, आप खुद मूव इन करो या अब क्या होता है कि मान लो मैं एक प्रॉपर्टी खरीदा हूं जिसकी 25 प्रॉपर्टी है, मुझे पता है इसमें थोड़ी मूव होना है, सही तो मैं 10 साल वहां रह सकता हूँ आराम से। आई गेट इट। और फिर क्या जिनके किराए पुराने हैं उनको फिर एक मार्केट में गवर्नमेंट ने कैप सेट की हुई है, किराए बनाने के रूल सेट किए हुए हैं, तो क्या है ना क्लैरिटी है, इस घर का आज किराया इतना है तो एक साल इतना होगा, सरप्राइज नहीं है कि मैंने इतना कर दिया। तो ये चीज है, तो दोनों के लिए। गाड़ियां चोरी होती है वहाँ? मैं तो हैरान यहाँ की बातें सुन के। मेरे को ना गाड़ी छोड़ो, एक बार क्या हुआ, जब पहली बार हम गए दुबई में, तो हमारा एक लैपटॉप वाला बैग था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट थे नेहा के, वाइफ के। ठीक है। तो हम होटल गए, हम पीछे उसको लेने ही भूल गए बैग को। मेरे को 1% टेंशन नहीं थी, ठीक है, कि कुछ भी चोरी हो जाएगा। मैंने क्या किया, गाड़ी का नंबर फोन किया टैक्सी सर्विस पे, उन्होंने ड्राइवर को फोन किया, 2 मिनट के अंदर ड्राइवर रुक गया, उसका फोन आया कि सर आपका सामान मैं देने आऊँ या लेने आ रहे हो, देने आऊंगा तो 10 दिरहम चार्ज करूंगा आने के, मेरा जो भी है। आप गाड़ी में 1 मिलियन दिरहम भूल जाओ, कुछ नहीं। तो चोरी होना तो बहुत एक हम अलग बात ऐसी करें जो शायद मैंने कभी सुनी नहीं, पर आप सामान छोड़ जाओ, कैश छोड़ जाओ, मोबाइल छोड़ जाओ, आपको वापस मिलना ही मिलेगा। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो आप कनाडा में भी रहे हो, चलो आप इंडिया में भी आपने अच्छा बिजनेस अपना बिल्ड किया, वहां पे बड़े लेवल पे ब्रोकरेज रन की, प्री कंस्ट्रक्शन में अच्छा डील किया, पर अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें कनाडा के कंपैरेटिव, यूएस के कंपैरेटिव दुबई की, तो हाउ यू लुक एट दुबई?
क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरी है, यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बट एक कंपैरिजन करें, अगर आपके पास पैसा है, मैंने चीज़ नोट की, आपके अकाउंट में मान लो आज 50 मिलियन है, ठीक है, आपको कोई हेडेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको इमरजेंसी में जाते हो, तो इमरजेंसी वो डिसाइड करते हैं आपकी है कि नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पर आपके घर पे नेहा की तबीयत खराब हुई थी, घर पे एम्बुलेंस आई, पिकअप किया, लेके गए, तो वहाँ सिस्टम क्या है, बड़ा सिंपल है, हाई एंड लो एंड हर तरह के हॉस्पिटल है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, फुल टाइम मेड आप यहाँ पर आप अफोर्ड तो कर सकते हो, आप रख नहीं सकते, है नहीं, ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, सही है, तो वहाँ फुल टाइम मेड आपको 2-2.5 दिरहम में मिल जाती है, लिव इन में, ड्राइवर 3-4 दिरहम में बन जाता है, मतलब $1,500 यहाँ की करेंसी कन्वर्ट करो तो ड्राइवर मेड आप अफोर्ड कर सकते हो। तो वहाँ पर याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम कब बर्तन धोए, सफाई की, या वो सब जो एक लाइफस्टाइल इंडिया में आप देखते हो, ठीक है, क्योंकि जब एक सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में गैप होता है, तभी आप एक राजा की लाइफ जी सकते हो, व्हेन एवरीबॉडी इज इक्वल। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ आई वुड से यहाँ पर मे बी पोल्यूशन इंडेक्स इज लोअर, सही है, बट वहाँ भी पोल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है, वैसे कम है, बट कुछ चीजें यहाँ बहुत अच्छी नेचुरल जैसे यहाँ पर है, नेचर, वो नेचर को क्रिएट कर रहे हैं, ग्रीन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वो चीज वेदर, वो तो कुछ चीजें कुदरत के हाथ में होती है। मेरे हिसाब से अगर आपको एक एफ्लुएंट, इफ यू आर रिच पर्सन, देन ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल, बट अगर आप एक मीडियम क्लास हैं या आप सैलरी भी काम देखो मेजोरिटी जो कनाडा की जैसे एवरेज इनकम है वो तो 1 लाख से लेके 1,20,000 के करीब है। हम तो जो बात करते हैं मासेस के लिए करते हैं, हम बहुत रिच को भी छोड़ देते हैं, बहुत पुअर को भी छोड़ देते हैं, कि जो आम प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आते हैं, मान के चलो आईटी वाले बंदे अभी मान ले कि $1 लाख वाइफ ने कमाया, 1 लाख हस्बैंड ने कमाया, $2 लाख कमा के आफ्टर टैक्स कितना आया, उसके बाद जो चीजें यहाँ बन रही हैं, नॉट ओनली पैसा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। फिर कंपेयर करोगे तो टैक्स के बाद आपको जो पैसा यहाँ बचता है वहां तो 0 टैक्स है, सही है, नंबर 1। दूसरा ऑब्वियसली वो रेंट ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा रेंट कम है, वो रेंटल आपकी इनकम का हाफ खा जाता है, बट वही अगर आप खुद लेते हो मोर्गेज पे, 4% मोर्गेज वहां पर भी है, तो खुद खरीद सकते हो खराब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेम पैसा दोनों जगह पे हो तो वहां आप ज्यादा बेटर लाइफ से इसलिए जी सकते हो, क्योंकि खाना वो जो है, मतलब जो आप जैसे यहाँ पर फूड्स इज वेरी एक्सपेंसिव, मैन पावर इज वेरी एक्सपेंसिव, सही है, तो मैन पावर चीप है, तो मेरे हिसाब से कंपेयर करोगे तो यू कैन लिव बेटर लाइफस्टाइल विद द सेम इनकम, क्योंकि यहाँ नेट कमा रहा है आपके पास, सही है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज में देखिए कि वहाँ पर एक चीज जो मिसिंग है, जो जैसे यहाँ पर EI का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर अभी शुरू हुआ है, सही है, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती थी, जैसे वो कोविड टाइम में हुआ, हाँ, तो वो सब चीजें वहाँ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बोल वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, फ्री एजुकेशन यहाँ है वो नहीं है। पर चलो एक मैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जैसे हम चलो इंडिया से हैं और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर हम अपने लिए बात करें तो हमारे लिए कनाडा ज्यादा बेटर है या दुबई बेटर अपॉर्चुनिटी? वैसे तो देखो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, बट स्टिल पीपल, हाँ देखो ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, कनाडा लोग आते हैं पासपोर्ट के लिए, ठीक है, ठीक है, वंस यू गेट द पासपोर्ट देन यू आर ओपन टू गो एनीवेयर, ओके, ठीक है, तो पासपोर्ट आपको हो गया, मेरा पासपोर्ट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद ऑब्वियसली जब ये मार्केट स्लो हो रही थी तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू गो फॉर बिगर अपॉर्चुनिटी, सही है, वाइब्रेंट सिटी है, 24/7 काम होता है, अभी वहाँ पर रात के जैसे अभी यहाँ पर 2 बजे हैं, तो रात के मेरे ख्याल से अभी वहाँ पर 4 घंटे माइनस करते हैं, 11 जो भी टाइम होगा, अभी मैसेज करूँगा रिप्लाई आएगा लोगों का, सैटरडे को बैठे हम, सही है, तो वहाँ पर लोग वो वर्कहोलिक समझ लो या एम्बिशियस समझ लो, हाँ, जितने लोगों से मिलते हैं मैं देखता हूँ हर बंदा ग्रो करना चाह रहा है, मतलब गाड़ियाँ वहाँ पर बड़ी नॉर्मल है, आपने बोला रोल्स रॉयस ली बड़ी बात है, वहाँ पर तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, फिर मेरे को जिस एक मेरे दोस्त कहते अच्छा अगली गाड़ी को गाड़ी ले रहे हैं, हाँ, मतलब आगे सोच रहे हैं उससे भी, सही है, उससे आगे क्या लेना है, तो ये मेरे को एक डिफरेंस लगता है, हाँ, अगर आप एम्बिशियस हो, बहुत मतलब ग्रो करना चाहते हो, तो आई थिंक थोड़ा सा आपकी गाड़ी की भी बात करते हैं कि जैसे आपने वहां पे रोल्स रॉय ली, आपने देखो अच्छा काम यहाँ पे भी किया आपने, मतलब हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स जो हैं वो कुछ ही दिनों में बेचे, ठीक है ना, बट अगर वही गाड़ी आप यहाँ पे लेनी चाहते और वही गाड़ी आपने वहां पे ली तो आपको यहाँ लेनी वो मुश्किल लगती थी, क्योंकि आप तो ले चुके हो अब वहां पे। मैंने यहाँ पर टेस्ला ली थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अच्छा, शाम को ऑब्वियसली मेरे डिसीजन बड़े फास्ट होते हैं, जैसे अभी क्या है, वाइफ आज बुर्ज खलीफा का हम सोच रहे हैं मूव करने का, ठीक है, तो मैंने 2 लोगों को ऑफर दे दिया है, ओके, ये मेरा रेंट है, फुल चेक, ये वो जो पहले रिप्लाई कर देगा उसको मैं डन कर दूंगा, थोड़ा मैं डिसीजन फास्ट लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेस्ला ली थी, तो मुझे याद है पहले सेफ्टी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर वहां जाओ, फिर वो पेपर पे साइन करके सर्विस इंटरव्यू, ओनर भी साथ जा रहा है, सही है, मतलब इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जिसमें मैं ड्राफ्ट बना के गया था, उसने मतलब ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, सही है, वहाँ सिस्टम बड़ा सिंपल है, रात को मैं 7-8 बजे गया था, वहाँ पर 24/7 खुलते हैं ये कुछ सेंटर, ड्राइविंग लाइसेंस मुझे जैसे लेना था, 11 बजे में गया, मेरा कैनेडियन लाइसेंस दिखाया, मेरे को दुबई लाइसेंस मिल गया, तो इट वाज वेरी फास्ट, ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफर किया, यहाँ तो $5,000 की लिमिट है,
वहां तो कितना ट्रांसफर कर लो पैसे आप। देखो आता समझ नहीं $500 की लिमिट क्यों है, 1000-2000 की लिमिट क्यों है, क्योंकि आप बड़ी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। वहां उधर फंड ट्रांसफर किया, वो सामने था, कहता ओके एज यू ट्रांसफर लेट मी नो, आई विल ट्रांसफर द कार सेम टाइम। ठीक है। इनफैक्ट मोबाइल से भी गाड़ी ट्रांसफर करने ऑप्शन है, मैं अपने मोबाइल से गाड़ी ट्रांसफर करता हूँ। और एक चलो काफी लंबी होगी हमारी बातचीत, लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो तो उसका रूट क्या रहेगा? कनाडा से अगर किसी ने यूएस से इन्वेस्ट करना हो तो उसका क्या रूट रहेगा? काफी लोग हमारे यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पास। जैसे अभी मैं दुगास्ता ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ, डायरेक्टर सेल्स देयर। क्या थोड़ा सा नाम क्लियरली बोलें कि समझा जाए। प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट, ओके, DUGASTA, दुगास्ता। 30 साल पुरानी कंपनी है, सिटी टावर, उनसे हमने डेवलपमेंट शुरू किया अभी। ओके, तो हमारे पास प्रोजेक्ट है 10% रेंटल फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स, 10 साल में प्रोजेक्ट आपका मतलब फ्री मैं हो जाएगा। आपको यहाँ की करेंसी में जाता हूँ, $5 लाख आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, मेरे पास रेडी टू मूव इन भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, नए प्रोजेक्ट भी है। $5 लाख आपने इन्वेस्ट किए, आपको 50,000 नेट से मतलब ये है कि सर्विस चार्जेस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सब कुछ माइनस करके आपके हाथ में नेट 50,000 आएगा। 10 साल की गारंटी है, मतलब आपका पैसा 10 साल में पूरा वापस है। और एप्रिसिएशन ऑब्वियसली नए एरिया में हम लगाते हैं, 1000 दिरहम स्क्वायर फीट का रेट है। अगर ठीक है, यहाँ के साथ बात करें तो $350 स्क्वायर फीट, तो $350 स्क्वायर फीट में आपको चीज मिल रही है तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप 3500-4000 दिरहम स्क्वायर फीट की भी रेट है। तो अपॉर्चुनिटीज है हमारे को बहुत अच्छी, और अभी कनाडा से काफी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। इस बार इस ट्रिप में आने का रीजन ये भी था कि हम यहाँ पर अपना एक बेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कुछ लोग यहाँ रख रहे हैं जो इवेंचुअली लोगों का हेल्प करेंगे दुबई में इन्वेस्ट करने में। ठीक है, रूट बड़ा सिंपल है, बैंक के थ्रू पैसे ऑनलाइन वायर कर सकते हो वहाँ के लोकल अकाउंट में। काफी सारी ऐप है जिसके थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हो। दुबई में कैश भी एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कच्चा है पक्का है, सब पक्का ही है। तो आप हमें दिरहम में कैश भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जैसे क्रिप्टो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, क्रिप्टो भी लीगल है। क्रिप्टो एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो के कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स जैसे USDT होता है वो आपका एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट सारी तरह क्रिप्टो वहाँ पर इवेंचुअली आप कैश कर सकते हो। बिटकॉइन है, हाँ, तो बिटकॉइन की कैश मशीन है, लाइटकॉइन भी कैश मशीन, ठीक है, ATM से बेसिकली, समझ गया। तो आपने वहाँ पर अपना ट्रांसफर के अपने पैसे निकाल लिया। तो एक चीज और, जैसे कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट जैसे 2 साल में पूरा शिफ्ट हो गया, तो वहां आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? हो सकता है 1-2 साल में चीजें वहां भी बदल जाएं और फिर लोगों को भागना पड़े, कहीं ऐसी बात तो नहीं? हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो प्रॉपर्टी उठाए जो अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, आज भी दुबई में कुछ चीजें बहुत ओवर प्राइस है, न्यूयॉर्क से ज्यादा प्राइस है कुछ एरिया में, 4000 दिरहम स्क्वायर फीट वाला $1500-1600 हो गया। ठीक है, बट कुछ एरिया ऐसे जो बहुत अंडर प्राइस है। okay. तो हमारी कोशिश होती है एज स्मार्ट इन्वेस्टर वो एरिया पिकअप करें जहां पर अभी एरिया डॉलर। अच्छा, वहां क्या रूट पता है आपको कि एयरपोर्ट इतने टाइम में आएगा, इतने टाइम में टर्मिनल खुलेगा, ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट करना है वहां की प्लानिंग के हिसाब से, और वो प्लानिंग होनी वैसे ही है, होनी है। उसमें ये नहीं कि 413 आएगा नहीं आएगा, कौन कल बीच में, वो सिस्टम वहां पता है होना ऐसे ही है, होना ऐसे। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो एरिया डेवलप होने वाला होता है उसमें पहले हम एंटर करते हैं। ठीक है, और हर एरिया का टाइम आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा दुबई की मार्केट हमेशा से जाएगी, कुछ एरिया ऑलरेडी सैचुरेशन पे आ चुके हैं और कुछ एरिया मेरे ख्याल से ओवर प्राइस्ड भी है, बट बहुत एरिया ऐसे जो अंडर प्राइस्ड है। तो हमारा काम क्या है, वहां बैठ के हम वो चीज ढूंढें जिसमें, दूसरा हम तो वैसे भी रेंटल गारंटी दे रहे हैं और हमारे बायबैक का भी ऑप्शन है। 5 साल बाद हम चीज वापस कर दो, सेम प्राइस वापस कर देंगे। ठीक है, तो वो स्मार्टली काम करना है आपको उसके वजह। तो अभी दुबई में नया एयरपोर्ट भी बन रहा है काफी बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जो दुबई का करंट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, हाँ, उससे 5 टाइम बड़ा एयरपोर्ट ऑलरेडी बन रहा है। टर्मिनल एक ऑपरेशन हो गया, 6 टर्मिनल और ऑपरेशन होंगे। उसके बाद आप सोचो कि अभी 190 कंट्रीज में डायरेक्ट सिटीज में डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। ठीक है, आप ये मानो कि 240 सिटीज में एक्चुअली डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, तो आप ये सोचो फ्लाइट भी 4 टाइम 5 टाइम हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर कनेक्टेड 3 आवर्स। ठीक है। और नाइट लाइफ कैसी है दुबई की? क्योंकि लोग देखो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के क्या करेंगे अगर वो पैसे को एंजॉय ना कर पाए? मैं आपको बोलूं, अगर वेगस के क्लब फेल है तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स यू फाइंड देयर, यूरोपियन क्लब, इंडियन क्लब, ठीक है, सब तरह के क्लब आपके वहां पर है। वन ऑफ द बिगेस्ट लाउंजेस आर देयर। शीशा तो फेवरेट है लोगों का। ठीक है, मुझे लगता है दुबई शुरू रात के बाद होता है। एक्चुअली हमारी जो इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, हाँ, दिन में तो ऑफिस पूरा शेड्यूल बिजी होता है, रात को 7 बजे मैं सबको बोलता हूँ 7 बजे मिलना मुझसे। ठीक है, और 7 से 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3 बजे चल सकते हो। सुबह जो लाइफ है वो कितने बजे से शुरू होती है दुबई की? शुरू 6 बजे भी कुछ लोग, अब देखो डिपेंड करते हैं। नहीं चलो, अब हम एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज 8-9 बजे लोग शुरू होते हैं, 9 बजे ऑफिस शुरू हो जाते हैं। ओके। बट जो बिजनेस कम्युनिटी वो ज्यादातर शाम को रातों काम करती है, जो एम्प्लॉय वाले लोग हैं वो सुबह 9 बजे करते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम भी बना हुआ है। ठीक है। और अगर लग्जरी की बात कर लें हम, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दुबई की बात करें तो हम अपने बड़ा गरीब फील करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पाम का एक विला 200 मिलियन का है। अच्छा, कनाडियन करेंसी में 70 मिलियन बोलो। अब 70 मिलियन में क्या नहीं मिलता है यहाँ पर। मैं आपको एक स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, वहाँ पर 500 मिलियन की चीज भी है। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। ये बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, ये आपकी फरारी के शोरूम्स आपके खुले हुए हैं। आप सोचो कि जहाँ इन गाड़ियों के शोरूम बैक टू बैक, और छोटी सिटी है, कितनी पॉपुलेशन है, 40,000, 4 मिलियन। मैं जब दुबई आया आपके पास पिछले साल,
तो मेरे को आके यहाँ ये लगने लगा यार भी हम शायद मतलब गरीब तो चलो नहीं बोलेंगे शब्द, पर वो ये लगने लगा कि क्या कर रहे हैं आपने यार। नाइट लाइफ की बात की, मेरे दोस्त हैं टेबल करते हैं बुक, 10,000 दिरहम की टेबल होती है, हाँ। 4 $4 हो गया, वो 10,000 दिरहम ऐसे खर्च होते पता नहीं, 20,000 दिरहम, 25,000 दिरहम, 50,000 दिरहम तक के बिल बने 8-10 लोगों को देखे हैं। सो देयर इज नो लिमिट टू स्पेंड, देयर आर पीपल हु स्पेंड लाइक, क्योंकि पैसा है। आप देखो, इफ यू स्टडी लास्ट 1 साल में वर्ल्ड्स मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर हैव मूव्ड टू दुबई, यूएस से ज्यादा लोग दुबई में मूव हुए हैं। अगर हम पंजाबी सिंगर की बात भी करण औजला भी दुबई मूव हो गया, और कनाडा के 1-2 सिंगर यहाँ पे रहते थे वो भी दुबई मूव हो गए। और मेरे हिसाब से उनके मूव होने का कारण कोई पैसा नहीं रहा होगा, पैसे की उनके पास यहाँ भी कोई कमी नहीं होगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी उनका कारण रहा होगा। एक और फैक्टर भी है, इंडिया के क्लोज होना। जैसे आज क्या है ना, इंडिया की लगभग हर सिटी से फ्लाइट है आपकी, आपको लखनऊ जाना है डायरेक्ट फ्लाइट है, आपको जयपुर जाना है, गोवा जाना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली तो वैसे 15 फ्लाइट होंगी, बॉम्बे भी होंगी, हर सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट है। तो लाइक आप 3 घंटे में पूरे इंडिया से कनेक्टेड हो जाते हो। तो एक शायद ये भी रीजन होता है कि लोग अपने होम कंट्री के पास भी। और दूसरा, जैसे मैं गया तो मेरे को तो ये लगा ही नहीं कि भी, मेरे को ये लगा हिंदी वहां की नेशनल लैंग्वेज है, हर बंदा हिंदी बोलता है। मैं आपको डेमोक्रेसी बताता हूँ, 10% लोग लोकल हैं, ठीक है, 90% लोग आउटसाइडर हैं, और 90 में से 70% लोग इंडिया पाकिस्तान से, मोस्टली लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। ठीक है, तो हर 2 में से एक बंदे को हिंदी तो आती ही है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इजी है वहां पर ये सब। नहीं इवन चलो आती भी है, बोलते जैसे अरबी लोग भी हैं वो भी हिंदी बोलते हैं। वो बड़ा प्राउड फील करते और हैं। कई मैंने वीडियोस भी देखी टिकटॉक पे, वो हिंदी, मैं सोचू यार हिंदी कैसे इनको। अरबी लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, और इनफैक्ट इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है वहां पर। हाँ। इफ यू कंपेयर, क्योंकि वन ऑफ द टॉप पीपल, बिजनेसमैन, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं इंडियन कम्युनिटी से हैं, पाकिस्तान ऑफिशियल कम्युनिटी से भी हैं, तो मतलब आप मानो कि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। और अरबिक लोग हिंदी सीखने में प्राउड फील करते हैं। ठीक है, वो हमारे कुछ वर्ड बोलते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी, हो अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन और, जो जॉब वाले बंदे हैं यहाँ कनाडा में, ठीक है, अगर वहां जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी पे वहां मूव करना चाहे और साथ में वो रियल एस्टेट भी नेचुरली बाय करें अपना, तो इन्वेस्ट भी हो जाएगा, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ से बेहतर है, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? नहीं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट एक बात बताता हूँ, जैसे यहाँ जॉब वाला बंदा हैंड टू हो जाता है, वहाँ पे हैंड टू हो रहता है। अच्छा, रीजन क्या है, मान लो आपने 20,000 दिरहम कमा लिया, ठीक है, फिर आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, फिर आप किराए पे घर ढूंढते 12,000 दिरहम का। तो मेरा मानना ये कि जॉब वाला बंदा ऑब्वियसली कमा सकता है, बट इवेंचुअली असली गेम वहाँ पर थोड़ा सा अगर बिजनेस माइंडसेट से आते हो, ठीक है, तो ज्यादा। तो इट मींस जो बंदा एंटरप्राइजिंग स्किल्स रखता है, बीइंग इन ए जॉब, इवन दो स्टार्टिंग विद अ जॉब, बट धीरे आपका बिजनेस में आगे जाने सेट का। हो जाओगे, क्योंकि वहाँ ना वर्क परमिट यहाँ की तरह LMI चक्कर नहीं है। हाँ हाँ, मेरी कंपनी में 60 वीजे मैंने लगवाए हुए हैं, मेरे ठीक है, कोर वीजा देना, जस्ट अप्लाई करना है, हाँ। 1 घंटे में अप्रूवल आएगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यू कैन इनवाइट एनीबॉडी, दे गेट वीजा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर 1 महीना टाइम आपको देते हैं, वीजा, इवन कैनेडियन पासपोर्ट यू कैन स्टे देयर फॉर 1 मंथ विदाउट इवन 1 मंथ और 90 डेज? 1 मंथ अभी 1 मंथ, यूरोपियन पासपोर्ट आई थिंक 90 डेज है। ठीक है, 30 दिन आप रह सकते हो टूरिस्ट वीजा पे। 1 महीना बहुत है जॉब ढूंढने के लिए। ठीक। थैंक यू रितेश जी, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा, और आगे अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बग यू। यस, एंड एंड आपके सभी जितने भी व्यूअर हैं सबको हबीबी कम टू दुबई। ओके, डेफिनेटली विल प्लान ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड डेफिनेटली विजिट यू। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। थैंक यू।